एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अर्चना चौहान और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 1F ऑफ RS अग्रवाल फॉर क्लास 9 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज नंबर सिस्टम। ठीक है, दिस इज चैप्टर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक इस एक्सरसाइज के मैं ऑलरेडी सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से इसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें सभी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, सभी के सभी रैशनलाइजेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एंड रियली वेरी गुड एक्सरसाइज। आई रिकमेंड टू ऑल द स्टूडेंट्स इफ यू आर इन क्लास 9 टू सॉल्व एटलीस्ट वन आरएस अग्रवाल। ठीक है, यहाँ 9th में आप सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको 10th में बहुत हेल्प चैप्टर को सॉल्व करने। ओके, so let's start. So just read the question 6. Simplify by rationalizing the denominator. So simply we have to rationalize it. So for rationalization, as you know that with the opposite sign we multiply in numerator as well as in denominator. But है क्या यहाँ पर देखो √48 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सॉल्व 48 को सॉल्व करेंगे हम, तो ये बनेगा 2 टाइम्स 4, 2 4 जो 8, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, 2 6 जो 12 एंड 2 3 जो 6। ठीक है, तो अगर मैं √48 इसको इस तरीके से लिखूं तो ये सॉल्व करने पर कितना बना, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। तो देखो बच्चों पेयर बन जाएंगे, पेयर बन के बाहर आएगा, ये पेयर बन के बाहर आएगा एंड ये √3 अंदर रह जाएगा। तो वी कैन राइट √48 and 4√3। ठीक है, सिमिलरली वी विल सॉल्व √18। ठीक है, तो 18 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 2 9 टाइम्स 18 एंड 3 टाइम्स 9। ओके, तो √18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा, क्या हो गया 3√3। तो हमने क्या किया, √48 को और √18 को सॉल्व कर दिया। ठीक है, नाउ हाउ कैन वी राइट, वी कैन राइट लाइक 7√3 माइनस 5√2 अपॉन एंड √48 हमारा सॉल्व करके क्या आया था 4√3। ठीक है, एंड प्लस 3√3। ठीक है जी, अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे। सो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, आपको ऑपोजिट साइन के साथ में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ऊपर में, तो 7√3 मल्टीप्लाई करेगा 4√3 माइनस 3√2 से एंड माइनस 5√2 मल्टीप्लाई करेगा 4√3 माइनस 3√2 से। ठीक है, एंड अपॉन माइनस b² बनेगा, तो 4√3 का स्क्वायर हो गया बेटा एंड 3√2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करो, तो 4√3 से मल्टीप्लाई करेगा। बच्चों बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, सो आई डू इट डायरेक्टली। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझो 7 4 से कितना हुआ 28 एंड 28 टाइम्स कितना बनेगा 84। थ्री कहाँ से है, थ्री का हमने स्क्वायर किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 84 एंड 7 3 टाइम्स 21 एंड 21 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा √3 और √2 है यहाँ पर। ओके, तो √6 बनेगा, तो यहाँ से 21√6। ठीक है, नाउ 5√2 को 4√3 से करेंगे तो 5 4 टाइम्स 20 और √2 का √3 से करेंगे तो 20√6 आ जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 टाइम्स 15 एंड 15 √2 से मल्टीप्लाई करके 2, तो इट इज 13। क्लियर, नाउ 4√3 का स्क्वायर देखो, 4 का स्क्वायर करो कितना हुआ 16, 3 का स्क्वायर किया तो 3 एंड 16 3 टाइम्स कितना हुआ 48 एंड 3 9 2 टाइम्स 18। ओके, अब यहाँ से क्या होगा 84 और 30 ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका 114 और ये दोनों माइनस के नंबर √6 वाले, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के नंबर ऐड होकर ये बनेगा -41√6। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, ये बनेगा हमारे पास 84 था ना ये, तो हाँ ओके। चलिए ऐड करने पर हमारे पास बन रहा है 114 माइनस का 41√6 एंड अपॉन में 48 में से हमने जब 18 को माइनस किया देन यू विल गेट 30। सो दिस इज द
आंसर। नाउ मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास रेशनलाइज करना ही ऑप्शन है, ठीक है। सो जस्ट डू इट। 2√6 माइनस √5 अपॉन 3√5 माइनस का 2√6 मल्टीप्लाई कर दो बेटा ऑपोजिट साइन के साथ में 3√5 प्लस का 2√6 अपॉन 3√5 प्लस 2√6, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। न्यूमरेटर में ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन होगी तो 2√6 मल्टीप्लाई करेगा 3√5 से प्लस 2√6 माइनस का √5 मल्टीप्लाई करेगा 3√5 से प्लस 2√6 से, ठीक है। एंड अपॉन में हमारे पास आएगा 3√5 का होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा एंड माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। नाउ डू द मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास था 2√6, करेक्ट। तो ये बनेगा 2 3 6 एंड 5 6 टाइम 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ 6√30 बना बेटा। एंड जब 2√6 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 2 × 2, ठीक है। एंड √6 6 से करेगा तो 2 4 6 टाइम 24 बन गया ये, ओके। नाउ नेक्स्ट √5 करेगा 3 से, ठीक है। 3√5 से करेगा तो 5 5 हो जाएगा एंड 5 टाइम्स 15 बनेगा। एंड √5 जब 2√6 से करेगा तो 2 और माइनस 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 प्लस, ठीक है। तो माइनस ही रहेगा एंड ये बनेगा 2√30, ओके। और हमने नीचे में क्या किया था 3√5 का स्क्वायर किया था तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना बन गया, मल्टीप्लाई करके 45, 2 2 जो 4 6 टाइम, ठीक है। नाउ ऐड कर दो, देखो 6 में से 2 जाएंगे यहाँ पर तो 4√30 और 24 में से 15 जाएंगे तो बेटा 9 बचेगा एंड 45 माइनस 24 करेंगे तो 21 होगा। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज ओनली द आंसर। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, सेवेंथ क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है देखो। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों को रेशनलाइज करेंगे, दो टर्म्स है ना तो दोनों को अलग अलग रेशनलाइज कर देंगे। तो 4 प्लस √5 अपॉन 4 माइनस √5 मल्टीप्लाई कर दो तो 4 प्लस √5 हो गया अपॉन 4 प्लस √5 हो गया, प्लस 4 माइनस √5 हुआ, ये 4 प्लस √5 हुआ, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 माइनस √5 हुआ अपॉन में 4 माइनस √5 हो गया, ठीक है। ऊपर में बनेगा का होल स्क्वायर, तो ये हुआ 4 प्लस √5 का होल स्क्वायर अपॉन में बनेगा स्क्वायर ऑफ 4 माइनस स्क्वायर ऑफ √5 प्लस 4 माइनस √5 का होल स्क्वायर तो स्क्वायर ऑफ 4 माइनस स्क्वायर ऑफ √5। तो पहले वाले में a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है और दूसरे वाले में a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है। सो ए स्क्वायर थोड़ा सा डायरेक्ट लिख लेते हैं, ए स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर, सॉरी बेटा इसमें थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। चलिए, ए स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इट इज 16, आई एम राइटिंग डायरेक्ट, √5 का स्क्वायर 5 आएगा एंड 2ab तो 2 4 जा 8 √5 आ जाएगा, ठीक है। नाउ 4 का स्क्वायर 16 हो गया, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। इधर में हमने बनाना है a माइनस b का होल स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया प्लस √5 का स्क्वायर 5 हो गया एंड माइनस 2 4 जा 8 √5 हो जाएगा और अपॉन में 16 माइनस का 5 आएगा, ठीक है। नाउ 16 प्लस 5 बेटा बनेगा 21 प्लस का 8 √5 अपॉन में 16 माइनस 5 बनेगा 11 प्लस ये हो गया 21 और ये बनेगा हमारे पास -8 √5 16 माइनस 5 अपॉन 11। अब देखो यहाँ पर 11 क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे आप। तो जब 11 आप एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 21 प्लस 8 √5 एंड प्लस 21 माइनस 8 √5, ठीक है बेटा। अब देखो कट जाएगा ये 8 √5 से हम
5 को कट कर सकते हैं, देन वी गेट 42/11. दिस इज योर आंसर. ठीक है, इट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेवेंथ क्वेश्चन. नाउ वी विल सॉल्व सेकंड क्वेश्चन ऑफ सेवेंथ पार्ट. सेवेंथ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, तो तीनों को अलग अलग रेशनलाइज करना होगा. तो थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं. देखो जब आप इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो चलो नीचे देखते हैं. √3 + √2 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2. ठीक है, -2/√5 माइनस √3. इसको जब हम रेशनलाइज करेंगे तो √5 + √3 से ऊपर, √5 + √3 से नीचे. सिमिलरली -3/√2 माइनस का √5 आएगा, और इसको आप करोगे रेशनलाइज तो √2 + √5 जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है बच्चों, तो समझ जाना प्लीज. और √2 + √5. नाउ यहाँ से बचेगा √3 माइनस √2 एंड √3 का स्क्वायर 2 होगा. सॉरी. ठीक है, एंड थोड़ा सा डायरेक्ट में यहाँ पर 2√5 + √3, और बेटा √5 का स्क्वायर 5 हुआ और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, -3√2 + √5, और यहाँ बनेगा √2 का स्क्वायर 2 और √5 का स्क्वायर 5. नाउ √3 माइनस √2, 3 minus 2 is 1, 2 √5 + √3, और 5 minus 3 कितना हो गया, 2 हो गया, -3 √2 + √5. ओके, एंड अपॉन में 2 - 5 इज 3. तो बच्चों 2 से 2 यहाँ कट हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे बात समझने की कोशिश करेंगे आपको. यहाँ से बचा √3 माइनस √2, यहाँ से बचा √5 माइनस √3, बाहर माइनस सबके सब कैसे होंगे, माइनस हो जाएंगे. एंड ये दोनों माइनस मिलके, ये वाला और ये वाला दोनों माइनस मिलके क्या बना देंगे, 3 बना देंगे, सॉरी प्लस बना देंगे. ठीक है, तो ये √2 + √5 आएगा. अब चेक कर लो जरा, क्या कोई नंबर कट रहा है. देखो √3 यहाँ प्लस का है, ये माइनस का है, √2 माइनस का है, यहाँ प्लस का है, एंड √5 यहाँ माइनस का था और यहाँ प्लस का था. तो आंसर कितना आ गया, 0. ओके, नाउ सेवेंथ का थर्ड पार्ट. So do again rationalization very carefully. So again we have 3 terms, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से करना होगा. Do rationalization. So it would be 2 + √3 in one bracket and 2 minus √3, और बेटा जी नीचे आएगा स्क्वायर ऑफ 2 माइनस स्क्वायर ऑफ √3. इतना समझ आ चुका है आपको, अगर वीडियोस आप देख रहे हैं तो, कि हम इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं. नाउ 2 माइनस √3 अपॉन में है 2 + √3, तो ये बनेगा स्क्वायर ऑफ 2 माइनस स्क्वायर ऑफ √3. ठीक है, और यहाँ आएगा 2 + √3. ओके जी. नाउ नेक्स्ट वाला जो है √3 - 1. ठीक है, तो ये बनेगा √3 - 1. अपोजिट साइन लेते हैं ना. ठीक है, लेकिन यहाँ तो गलत हो गया ये बच्चों. यहाँ पर ये बेटा माइनस बनेगा, 2 माइनस √3, है ना, सॉरी थोड़ा ध्यान से. और यहाँ भी बच्चों ये प्लस बनेगा, क्योंकि अपोजिट साइन के साथ मिलते हैं ना. कट 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 कट, इसको कट कर दो, फिर से करते हैं इसको. ठीक है, ठीक से ही करना पड़ेगा. चलो रेशनलाइज. 2 + √3, 2 माइनस √3 नहीं करते डायरेक्ट भाई, गड़बड़ी हो जाती है. चलो कोई बात नहीं. +2 माइनस √3 अपॉन 2 + √3, अपोजिट साइन के साथ में 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, एंड लास्ट टर्म है √3 - 1 अपॉन √3 + 1, एंड ये बन जाएगा √3 - 1 एंड √3 - 1. ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या बनेगा.
यहाँ से बनेगा बेटा 2 + √3 का होल स्क्वायर और अपॉन में स्क्वायर ऑफ 2 माइनस स्क्वायर ऑफ √3, ठीक है, एंड प्लस 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर बनेगा एंड अपॉन में स्क्वायर ऑफ 2 और माइनस का स्क्वायर ऑफ प्लस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखो पहला यहाँ पे क्या आ रहा था, 2 + √3 का होल स्क्वायर आ रहा था, ठीक है। तो जस्ट ओपन इट, तो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 2, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस का 2 2 जो 4, √3 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हुआ, √3 का स्क्वायर 3 हुआ, ठीक है, प्लस 2 2 टाइम्स 4, √3 का स्क्वायर 3 हो गया एंड 2 2 जो 4, √3 हो गया एंड अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पर बनेगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2, ओके, अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। नाउ यू विल गेट 7 + 4 √3, 4 माइनस 3 1 रहेगा, नॉट राइटिंग इट, 4 + 3 7 माइनस का 4 √3, अगेन 4 minus 3 is 1, so I'm not writing, and 4 minus 2 √3 और यहाँ पर 3 minus 1 कितना हो गया, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 + 4 √3, अच्छा इसको क्यों ही लिखना है, यहाँ पे समझो जरा, 4 √3 से 4 √3 कट हो जाएगा, देन यू विल गेट 40 एंड बेटा यहाँ से क्या करो, 2 ले लो कॉमन बाहर, ठीक है। 2 अगर आप कॉमन करते हैं तो यहाँ पर 2 2 जो 4 माइनस √3 आएगा और अपॉन में 2, इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, ओके। अब क्या होगा देखो यहाँ पर जो बचा उसको लिख दो, 14 + 2 माइनस का √3 होगा एंड ये बचेगा 16 माइनस √3, दिस इज द आंसर। Now, question number 7 का fourth part. So again, do rationalization. So it is 2 √6 upon √2 + √3 and multiply कर दो बेटा, √2 माइनस √3 से ऊपर और 2 माइनस √3 से डिनोमिनेटर में, 6 √2, इतना रूट होता है ना कि जवानी लड़खड़ाने लग जाती है, तो 6 माइनस √3 अपॉन √6 माइनस √3, ठीक है। अब लास्ट बच रहा है माइनस का 8 √3 अपॉन √6 प्लस √2, मल्टीप्लाई करेंगे √6 माइनस √2 से न्यूमरेटर में, √6 माइनस √2 से डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 √6, थोड़ा सा डायरेक्ट चलते हैं, देखो 2 √6 जब √2 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, 2 √6 जब √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास यहाँ से आएगा 2 √12, गॉट इट, एंड 2 √6 जब √3 से करेगा तो माइनस का 2 √18, ओके, थोड़ा स्मार्टली बात करते हैं। एंड देखो √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 एंड का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस, ओके। अब यहाँ पे चेक करो, देखो 6 √2 जब √6 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा, काम ना करें, मल्टीप्लाई करें इसको, मुझे लगता है देखो √6 माइनस √6, √6 का स्क्वायर 6 आएगा, चलो इसको अपनी रहने देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, 6 √2 √6 माइनस √3 एंड अपॉन में 6 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। नाउ माइनस 8 √3, इसको भी रहने देते हैं अभी, √6 माइनस √2, ठीक है, अपॉन में √6 का स्क्वायर 6 और √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ से तो बचेगा -1 पहले वाले में से, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन करके हमें देख रहे हैं कि क्या आएगा, ओके। चलो नेक्स्ट साइड, तो जो पहला वाला है उससे बचा बेटा 2 माइनस का 2 √18 और अपॉन में बचा माइनस का 1, एंड यहाँ से आ गया था हमारे पास 6 √2 √6 माइनस √3 एंड ये 6 माइनस 3 इज 3 एंड 3 से ये कट गया 2 टाइम्स, ओके। नाउ -8 √3 और यहाँ से √6 माइनस √2 एंड अपॉन में आएगा 4, ठीक है। 4 कैसे आया भाई, स्क्वायर ऑफ 6 इज 6 एंड स्क्वायर ऑफ 2 इज 2, करोगे तो 4 बचेगा एंड 4 से 8 कट जाएगा
ठीक है, अब जो भी बचा उसको लिख लो वापस से, 2√12 माइनस 2√, अब बच्चों यहाँ पर है 2√2, तो जब इससे अंदर मल्टीप्लाई करेगा देन इट गेट 2√12, एंड यहाँ पर माइनस 2√3 टू जा 6 हो जाएगा, एंड माइनस 2√6 टू टाइम्स 18, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, रूट 2√3 टू जा 6, ठीक है, यही आएगा 3 टू जा 6। अब चेक करो कुछ कट रहा है क्या, या ऐड हो रहा हो, या तो कट रहा हो या ऐड हो रहा हो, एक ही काम होना चाहिए। अच्छा ओके, देखो एक गड़बड़ हो गई, -1 था नीचे, तो अगर ये -1 था तो यहाँ माइनस की मल्टीप्लीकेशन होती, माइनस की मल्टीप्लीकेशन होने पर ये माइनस का बनता, ठीक है। अब 2√12 माइनस का है और ये प्लस का है, एंड 2√18 ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये माइनस का 2√6 का और ये प्लस का 2√6, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन थे, क्या आ गया आंसर, ठीक है। चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सॉल्व करूंगी इस वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इट इज इन पार्ट, पहले 5 क्वेश्चन एक पार्ट में थे, अगले 5 क्वेश्चन एक पार्ट में कर दूँ, फिर नेक्स्ट के 5 से 6 अगले पार्ट में कर दूंगी, ठीक है। आई थिंक 23 या 22 क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा सा ना स्मार्टली काम प्रूव करना है, इट इज इक्विवेलेंट टू 1, ठीक है। तो बच्चों देखो, इसका इस तरीके से एलिसिस हम लोग लेकर चलेंगे, इस टर्म में जो पहली वाली टर्म है इसका रेशनलाइजेशन जब करेंगे तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या बनेगा, ये बनेगा 3 - √7, ऊपर में क्या है 1, ठीक है, और नीचे बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर √7 माइनस √5 बनेगा, एंड अपॉन में √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, एक्चुअली स्क्रीन बहुत बड़ी है मेरे पास, तो इसी पे मुझे गुजारा करना है, √5 माइनस √3 और √5 का स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर, ओके, प्लस √3 माइनस 1, एंड ये बना √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ओके। नाउ सॉल्व इट, 3 माइनस √7, तो ये बना 9 - 7, ठीक है, प्लस √7 माइनस का √5, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, √5 माइनस का √3, ये हो गया 5 - 2, एंड √3 माइनस 1, ये बन गया 3 - 1, ओके। अब देखो जरा, 3 माइनस √7, 9 - 7 कितना हुआ 2, सब में ही 2 बचेगा, √7 माइनस √5 अपॉन 2, प्लस √5 माइनस √3 अपॉन 2, प्लस √3 माइनस 1 अपॉन 2, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1/2 सब में से कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो कॉमन करके लिख दो इसको, तो आ जाएगा 1/2, 3 माइनस √7, ठीक है, प्लस √7 माइनस √5, प्लस √5 माइनस ये बनेगा √3, ठीक है, और ये बना प्लस का √3 माइनस का 1, ठीक है बच्चों। अब देखो जरा यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, कट जाएगा, √7 से √7 कट, √5 से √5 कट, √3 से √3 कट, क्या बचा 1/2, यहाँ से आया 3, यहाँ से आया 1, एंड 1/2, 3 माइनस 1 इज 2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया 1, क्योंकि हमें RHS में प्रूफ करना था। नाउ बच्चों सेकेंड पार्ट ऑफ इस क्वेश्चन, बहुत ही सारी टर्म्स दे रखी हैं बच्चों, बहुत ही सारी टर्म्स दे रखी हैं, सो डू इट वेरी पेशेंसफुली, है ना, डरना मत, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। चलो थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है, बस ये समझो, थोड़ा सा ध्यान से समझ से काम करना है तो इजीली हो जाए। चलो करते हैं स्टार्ट, आपने उठानी है एलएचएस, ठीक है, समझो बात, 1 माइनस √2 बनेगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, और नीचे क्या बनेगा 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, ठीक है, इतनी सारी टर्म में तो लिखना मुश्किल रहेगा, √2 माइनस √2 का स्क्वायर 2 बनेगा और √3 का स्क्वायर
3 बनेगा, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, √3 माइनस का √4, √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, √4 का स्क्वायर 4 बनेगा, एंड √4 माइनस √5, बोल कुछ √4 माइनस √5 और √4 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, प्लस √5 माइनस का √6, दिस इज 6, ठीक है, √5 का स्क्वायर 5 और ये बचा 6। अब आएगा √6 माइनस का √7 और 6 माइनस का √7 माइनस √8 अपॉन में बचा 7 माइनस 8 एंड लास्ट इज √8 माइनस का √9, ओके, अपॉन में 8 माइनस। अब यहाँ से एक बात समझो, देखो सब में क्या है ना, माइनस नीचे बचेगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, है ना, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, 6 माइनस 7 माइनस 1, 7 माइनस 8 माइनस 1, सब में माइनस 1 बच रहा है लाइन से, तो हाउ कैन यू राइट 1 माइनस √2 अपॉन माइनस 1, √2 माइनस √3 अपॉन माइनस 1 प्लस √3 माइनस √4 अपॉन माइनस 1। देखा जाए तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि साइन चेंज करके आप लिखते √4 माइनस √5 माइनस 1 एंड माइनस नहीं प्लस √5 माइनस √6 अपॉन माइनस 1 एंड प्लस √6 माइनस √7 अपॉन माइनस 1, ठीक है। अब आएगा प्लस √7 माइनस √8, ठीक है, अपॉन माइनस 1, काम करते तो बच्चा पेज, ठीक है, तो जो बच्चे हैं उनको आप अच्छे से लिखिएगा। आएगा यहाँ पर क्या √7 माइनस, वो भी प्लस का अपॉन में माइनस 1 एंड लास्ट इज √8 माइनस का √9 अपॉन माइनस 1, ठीक है। अब तो यहाँ से समझो माइनस क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा ऊपर वाली टर्म, ठीक है, तो साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो पहला है आपका 1 माइनस √2, तो वो बन जाएगा -1 प्लस √2, ठीक है। दूसरा बनेगा -√2 प्लस √3, चेक करते जाना, -√3 प्लस √4, सबके सब साइन चेंज हो जाएंगे, √5 माइनस √5 प्लस √6 बनेगा एंड माइनस √6 प्लस √7 बनेगा, माइनस √7 प्लस √8 बनेगा एंड माइनस √8 प्लस का √9 बनेगा, ठीक है बेटा। अब देखो कुछ नंबर्स कटने चाहिए इसमें, √2 से √2, √3 से √3, √4 से √4, 5 से 5 हो गया, √7 से √7, √8 से √8, वेरी गुड। -1 √9 क्या लिख सकते हैं 3, 3 माइनस 1 इज 2, दैट इज योर RHS, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नाउ find the values of A and B if this is given to us and we need to find the value of A square minus B square. Oh, sorry, A and B की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे दिस डू रेशनलाइजेशन, कोई और ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बनेगा 7 प्लस 3√5 अपॉन 3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस √5 अपॉन 3 माइनस √5, ठीक है। प्लीज इग्नोर द राइटिंग, कहीं कहीं बड़ी खराब सी हो जाती है क्योंकि स्टाइलस से लिखना स्क्रीन पर इट्स नॉट इजी। 3 प्लस √5 है ना, और इक्वल्स टू में चलता रहेगा A प्लस B प्लस 5। तो बच्चे तो बड़ी बुराइयां करके जाते हैं चैनल पे, तो कुछ भी बोल देते हैं, समझ ही नहीं आता कि क्या लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं। चलिए बेटा अच्छे कमेंट करना, अदरवाइज मत करना, अगर बुरा बोलना है तो प्लीज मत बोलना, कुछ सही है, अच्छा बोल सकते हैं तो प्लीज, यू आर ऑलवेज वेलकम। जब अच्छे कमेंट्स करते हो तो इट्स अप्रिशिएट मी, अच्छा लगता है कि हाँ कि मैं कुछ कर पा रही हूँ आप सबके लिए, ओके। सो एंड अगर कोई न्यू स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें
बेल बटन जरूर क्लिक करो, ठीक है, ऑन करके रखिएगा उसको, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको मिले। वैसे मैं कोशिश करती हूँ शाम को 5 बजे के लगभग अपना वीडियो अपलोड कर दूँ, ठीक है, बट समटाइम्स होता है कि टाइम नहीं मिल रहा है तो अपलोड नहीं हो पाती। ओके, एंड अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो ऐसे बच्चों को बहुत 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 सारा सीखिए। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, तो होगा 7 3 टाइम्स 21, ठीक है, एंड ये बनेगा -7 √5 एंड 3 3 9 5 एंड माइनस का 3 5 टाइम्स 15 आ जाएगा, एंड अपॉन में 3 का स्क्वायर -√5 डायरेक्टली चलिए अब इसको करते हैं, तो 7 3 टाइम्स 21 7 √5 होगा एंड -3 √5, तो मतलब 3 3 9 √5 बनेगा ये, और माइनस का 3 to 5 मतलब कि 15 आ जाएगा, एंड अपॉन में 3 का स्क्वायर -√5, एंड बच्चे इक्वल टू में करके ना ये लिख लेना a + b √5 राइट। चलो आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा 21, देखो 21 था, लास्ट में 15 था, है ना, और 21 - 15 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, यहाँ से मिलेगा 6, और 9 √5 में से 7 √5 जाएंगे तो प्लस का 2 √5 होगा। ओके, और जो नीचे में था 3 का स्क्वायर 9 आएगा, √5 का स्क्वायर 5 आएगा, तो माइनस करने पर 4 मिलेगा। ठीक है जी, तो ही यहाँ पर आपको 21 मिला था, लास्ट में 15 मिला था, तो 20 - 15 कितना हुआ, 6 हो गया, एंड बीच में मिला था आपको -9 √5 प्लस का 7 √5, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2 √5 एंड अपॉन में आ गया 4, ठीक है, एंड इट इज a + b √5। ओके, तो कैल्सियम तो 4 हो गया, 6 + 2 √5 हो गया, -6 है तो ये साइन चेंज कर देगा, ठीक है, माइनस है तो ये साइन चेंज कर देगा, 6 से 6 कट गया है, तो √5/4 आ गया है, और ये मिल गया है 4 से 4 कटे, ठीक है। अब इक्वेट कर लो जरा, तो इक्वेट करने पर यहाँ ए तो कहीं भी है नहीं, तो ए की वैल्यू तो क्या हो गई, √5 का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पर क्या होगा 1, वैल्यू ऑफ ए इज 0 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 1, ठीक है। चलिए कंप्लीट करना होता है लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 10 हमने करना है अब। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, सिंप्लीफाई करना है बच्चों, तो कर दीजिए, √13 माइनस का √11, और बच्चों लिख दूं क्या, √13 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर, है ना, अब तो बात समझ आ गई है, पता नहीं किसको आई होगी कि नहीं, चलो कोई नहीं, लिख ही देती √13 माइनस √11 अपॉन √13 प्लस √11 मल्टीप्लाई कर दीजिए, √13 माइनस √11 एंड √13 माइनस का, ठीक है, नाउ √13 प्लस √11 अपॉन √13 माइनस का √11, और मल्टीप्लाई कर दो बेटा √13 प्लस का √11 अपॉन √13 प्लस का √11, ऊपर तो बन गया है √13 माइनस √11 का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा √13 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर प्लस √13 प्लस √11 का होल स्क्वायर एंड √13 का स्क्वायर माइनस √11 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे स्क्वायर, जब आप इसको ओपन करेंगे बेटा, तो √13 का स्क्वायर 13 बनेगा, है ना, और प्लस का 11 आ जाएगा, और माइनस का 2√13 इंटू √11, जो कि मल्टीप्लाई करने पर आपको 143 मिलेगा, 13 से 11 से मल्टीप्लाई करने, एंड 13 का स्क्वायर √13 का स्क्वायर 13 माइनस √11 का स्क्वायर 11, तो 13 माइनस 11, ओके, नाउ √13 का स्क्वायर 13, √11 का स्क्वायर 11, और प्लस का 2 √143, एंड बेटा √13 का स्क्वायर 13 माइनस √11 का स्क्वायर 11, तो 13 माइनस 11 इज 2, ऐड कर दीजिए 24 माइनस 2 √143 अपॉन 2 प्लस
24 प्लस 2√143 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 भी कॉमन कर सकते हो, अदरवाइज 2 कैंसिल सिंपली। तो 24 माइनस 2√143 प्लस 24 प्लस 2√143, है ना। 2 ऐसे आप कॉमन भी ले सकते हो, इससे ये कट गया, आ जाएगा 48/2, उड़ा दो इसको, कितना आ गया 20। ठीक है, तो 24 इज द आंसर। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपने ऑलरेडी लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके, so dear students, bye, have a nice day, and thank you for watching.